हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश सिंह। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे बेटे के चैनल पर, जिस पे हम लोगों ने अभी फ़िलहाल कब्जा कर रखा है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कहा था कि मैं अब आपको रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी रश्मि रथी के विषय में बताऊँगा, तो आज मैं आपके सामने उस पुस्तक को लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, ये रही पुस्तक रश्मि रथी, जो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। अब आप सोच रहे होंगे रश्मि रथी का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? तो रश्मि सूर्य की किरण और रथी रथ पे सवार। रथ पे सवार कौन होता है? एक योद्धा ही होता है। तो रथ पे सूर्य की किरण जो रथ पर सवार है, तो इसका आशय यह है कि सूर्य की किरण, यहाँ पे कवि कह रहा है सूर्य की किरण से तात्पर्य उसका कर्ण से है, क्योंकि सूर्य देव के पुत्र थे कर्ण, उनके प्रसाद स्वरूप थे, उनकी किरणों से माँ कुंती की गोद भरी थी। तो एक तरह से कर्ण रथ पर सवार होकर चल रहा है, जिसके आशय से रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस पुस्तक का नाम रश्मि रथी रखा है। तो अब आप समझ भी गए होंगे कि यह पुस्तक पूर्णतः कर्ण के चरित्र पर आधारित है। कर्ण की पौरुष, कर्ण की दानशीलता, उसके चरित्र पर यह पुस्तक 7 सर्गों में बटी हुई है। और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से रामधारी सिंह दिनकर जी ने कर्ण के चरित्र को लिखा है, जो आपके मन को, अंतःस्थल को ज्वलित कर देगी, करुणा से भर देगी। जितने रस आपने सुने होंगे, करुण रस, वीर रस, और भी जो रस होते हैं, सब आपको इस पुस्तक में मिल जाएगा। तो आप दोस्तों इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए और अपने परिवार को भी पढ़ाइए, बच्चों को भी पढ़ाइए। ये पुस्तक हिंदी में है, पर हिंदी क्लिष्ट अवश्य है, थोड़ी हो सकती है आपको कठिन लगे, कुछ अर्थ आपको समझ में भी ना आए, पर मेरा दावा है कि आप ना समझते हुए भी सब कुछ समझ जाएंगे और आपकी आंखों में आंसू होंगे। आप इस पुस्तक को पढ़िए। और मेरा तो मानना है कि जो आजकल की पीढ़ी है, जो अपने आदर्श या हीरो मानती है, सुपरमैन को, बैटमैन को, कोई स्पाइडरमैन बताता है, तो वो इन बच्चों को, अपने बच्चों को उनको आदर्श मत बनाने दीजिए। आदर्श बनाइए कर्ण जैसे चरित्र का, अर्जुन को, जिनसे हमें कुछ प्रेरणा सीख मिलेगी। पृथ्वीराज चौहान, ये सब हमारे प्रेरणा स्रोत होने चाहिए, ये हमारे बच्चों के आदर्श होने चाहिए। तो ये कैसे आप इस चीज़ को सामने लाएंगे? वो इसी प्रकार की पुस्तकें जो आपके घर में, हमारी रामायण है, हमारी गीता है, हमारी महाभारत है, इनका सबको आप जब पढ़ेंगे, उनके चरित्र, जो भी उसमें चरित्र हैं, उनके विषय में आप जानेंगे, आप अपने बच्चों को बताएंगे, तो अवश्य उनकी भी रुचि आएगी और वह भी प्रभावित होंगे और कुछ अच्छा ही सीखेंगे। तो दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया, रश्मि रथी कर्ण के चरित्र, उसके जीवन संघर्ष पर आधारित पुस्तक है और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। ये 7 सर्गों में बटी हुई है पुस्तक। दोस्तों, मैं चाहता तो आपको सारा सर्ग सुनाना हो, सब कुछ बताना चाहता हूँ, पर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मुझे जो इसमें व्यक्तिगत रूप से तृतीय सर्ग का जो कविता पसंद है, मैं सिर्फ वही आपको सुनाऊंगा। बाकी मैं चाहूँगा कि आप इसे लेके अवश्य पढ़िए, आपको बहुत प्रसन्नता होगी। तो तृतीय सर्ग में मुख्यतः भगवान जब पांडव पुत्रों यानी युधिष्ठिर का वनवास समाप्त होता है और वह वापस अपना राज्य मांगने दुर्योधन के पास जाते हैं, और स्वयं क्या जाते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को अपना दूत बनाकर भेजते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और दुर्योधन से उनका हक मांगते हैं, और दुर्योधन मना कर देता है। और तब भगवान, और उल्टे हरि भगवान को बंधक बनाने का प्रयास करते हैं। तो भगवान फिर उन्हें एहसास दिलाते हैं कि यार, मैं भगवान हूँ, मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ। हाँ, तो अपना स्वरूप सभा में, सभी के सम्मुख अपना स्वरूप प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूँ, तुमको कह रहा हूँ कि गलत रास्ते पे मत चलो, विनाश को रोक दो, विनाश होने से बचाओ। पर दुर्योधन की आंख नहीं खुलती है और युद्ध होता है, महाभारत होती है, और फिर उसका परिणाम आपके सामने ही है। तो इस पूरे वृतांत को किस प्रकार रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस पुस्तक में लिखा है, उसको सुनिएगा। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए।
क्या लाए? दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। और दुर्योधन, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दित्य भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग है तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर जीव अजीव जग छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, सतकोटि ब्रह्म विष्णु महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हा हा दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इनमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जीवा से कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, मुझे बांधने तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर अग्नि प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। तो यही चेतावनी देकर भगवान श्री कृष्ण उसे देके सभा से चले जाते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा मैंने बस आपको ये सर्ग बताया जो अवश्य ही आपको अच्छा लगेगा। इसी प्रकार के और भी प्रथम सर्ग में, द्वितीय सर्ग में, बहुत प्रथम सर्ग में जैसे इसके पूरे कर्ण की जीवन गाथा के को लेकर बताया गया है, इसमें भी बड़े खूबसूरत कुछ लाइनें मैं छोटी छोटी सुना देता हूँ आपको। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी, सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। अब देख रहे हैं मतलब कितना अच्छा बताया गया। तो ये प्रथम सर्ग में मतलब कर्ण के का जीवन कैसे बीता, कैसे आगे बढ़ा, संघर्ष उसके कैसे रहे, उसके विषय में है। द्वितीय सर्ग में द्वितीय सर्ग में कर्ण और परशुराम के मध्य का संवाद है। जब कर्ण परशुराम जी से शिक्षा लेने को जाता है और ब्राह्मण कुमार बन के जाता है, पर बाद में परशुराम इस सत्य को जान लेते हैं कि यह ब्राह्मण नहीं है, यह क्षत्रिय है, तब उससे कुपित होकर उससे जो उसका ज्ञान था उससे हर लेते हैं। तो इस वृतांत को भी पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। उसकी भी एक लाइन छोटी सी मैं बताता हूँ, जो परशुराम कहते हैं, मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरण तेज हर लेता हूँ, सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है मेरा यह श्राप समय पर उसे भूल तू जाएगा।
और वही अंत में होता भी है, अंतिम समय में वो भूल जाते हैं। तृतीय सर्ग दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को लेकर वर्णित है, और कृष्ण और भगवान कृष्ण और कर्ण के मध्य संवाद है। ये भी आपके दिल को छू जाएगा, तृतीय सर्ग। चतुर्थ सर्ग में दोस्तों कर्ण से इंद्र भिक्षक का रूप लेके उससे कवच कुंडल दान कर मांगने आ जाते हैं, उसका वृतांत है। पंचम सर्ग में कुंती और कर्ण के मध्य का संवाद है, माँ और बेटे के मध्य का संवाद आप पढ़िएगा, आपके अंतःस्थल को छू जाएगा, आप रोने पे मजबूर हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। इसके कुछ एक दो मैं आपको बताता हूँ, आपको बात बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि कर्ण अपनी माँ को जब सत्य जानता है, तो जब उसकी माँ उसे मनाने आती है कुंती, तो कैसे उसको कैसे बताता है, कर्ण कह रहा है उसको, कर्ण अपनी माँ और राधा के मध्य तुलना करके कैसे ताना एक तरह से व्यंग कस रहा है कुंती पर, उसको सुनिएगा। उसको सेवा तुमको सुकीर्ति प्यारी है, तुम ठकुरानी हो, वह केवल नारी है। तुमने तो तन से मुझे काढ़ कर फेंका, उसने अनाथ को हृदय लगाकर सेका। उमड़ी ना स्नेह की उज्ज्वल धार हृदय से, तुम सूख गई मुझको पाते ही भय से। पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था। तुमने जनकर भी नहीं पुत्र कर जाना, तुमने पाकर भी मुझे तनय निज माना। अब तुम ही कहो कैसे आत्मा को मारो, माता कह उसके बदले तुम्हें पुकारो। तो देखिए कितनी खूबसूरत लाइन है दोस्तों। तो बस मैं बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, पुस्तक है, बहुत अच्छी है, इसको पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी और नई पुस्तक के साथ आपके समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।